रघुवर दास ने उड़ीसा के राज्यपाल के पद से आखिरकार इस्तीफा दे ही दिया। खबरें हैं कि उनको झारखंड भाजपा का अध्यक्ष बनाने की तैयारी चल रही है। झारखंड में लोकसभा और फिर विधानसभा चुनाव के परिणामों ने स्पष्ट कर दिया कि भाजपा यहां नेतृत्व संकट से जूझ रही है और यहां संगठन में आमूल चूल बदलाव होगा। यदि रघुवर दास को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करने की खबर पक्की है तो बड़ा सवाल है कि फिर बाबूलाल मरांडी का क्या होगा। बाबूलाल मरांडी अभी प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं। चुनाव परिणाम आए पूरे 1 महीने बीत गए, लेकिन अभी तक भाजपा ने विधायक दल का नेता नहीं चुना है। रघुवर दास चुनाव नहीं लड़े, इसलिए विधायक दल का नेता वाली संभावना नहीं लगती। अब रघुवर दास की झारखंड की सक्रिय राजनीति में एंट्री की खबरों के बीच सबसे बड़ा सवालिया निशान बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक भविष्य पर है। सवाल ये कि उनका क्या होगा, इतने बड़े कद के नेता को आगे क्या मिलेगा। दरअसल 17 फरवरी 2020 को अपनी 14 साल पुरानी पार्टी झारखंड विकास मोर्चा का भाजपा में विलय करने के बाद बाबूलाल मरांडी को अपने होम ग्राउंड पर खटाखट खुद खेलने का मौका मिला। पहले तो विधायक दल का नेता बने और फिर प्रदेश अध्यक्ष। उनको जिम्मेदारी दी गई थी आदिवासी बहुल झारखंड में भाजपा के लिए संभावनाओं का द्वार खोलने की, लेकिन नतीजे शून्य ही रहे। बाबूलाल मरांडी विधायक दल का नेता बने। मधुपुर, बेरमो, डुमरी और मांडर का उपचुनाव भाजपा गंवा बैठी। दुमका में भी भाजपा को हार मिली। खैर, तब कहा जा सकता था कि अभी तो बाबूलाल नए नए आए ही हैं और यह 2006 वाली भाजपा तो रही नहीं कि जिसे छोड़कर बाबूलाल गए थे। नए संगठन से तालमेल में थोड़ा वक्त लगेगा। वक्त दीजिए, वक्त मिल भी गया। संताल आदिवासी समुदाय से आने वाले बाबूलाल मरांडी ने संताल परगना से ही संकल्प यात्रा की शुरुआत की। सभी 5 प्रमंडलों की अधिकांश विधानसभा सीटों पर वे गए, लोगों से संवाद किया, मेहनत किया। लगा कि लोकसभा में कमाल होगा, कमल खिलेगा, लेकिन नहीं। 2019 में 11 सीटें जीतने वाली भाजपा अब की 9 सीटों पर सिमट गई। सभी 5 आदिवासी सीटें बीजेपी हारी है इस बार लोकसभा चुनाव में। दुमका और लोहरदगा गंवाया। चाईबासा और राजमहल में जीत की ख्वाहिश अधूरी रह गई। हालांकि शीर्ष नेतृत्व ने सब दिखाया और प्रयोग जारी ही रखा। लोकसभा चुनाव से पहले कोल्हान में गीता कोड़ा को लाने से शुरू हुई प्रयोगों की श्रृंखला हालिया संपन्न विधानसभा चुनाव से पहले चंपाई सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम को लाने पर ही थमी। फायदा लेकिन कुछ नहीं हुआ और प्रदेश अध्यक्ष तो बाबूलाल मरांडी ही रहे। हालिया संपन्न विधानसभा चुनाव में भाजपा को केवल 21 सीटें मिली, यानी 2019 के मुकाबले 4 सीटें कम। संताल परगना में भाजपा 18 में से 17 सीटों पर हार गई। 28 एसटी आरक्षित सीटों में भाजपा एक ही सीट जीत पाई, वह भी चंपाई सोरेन के रूप में सरायकेला से। सोचिए, अगर झामुमो से वे भाजपा में नहीं आते, यानी चंपाई का अगर पलायन भाजपा में नहीं होता, तो आज बीजेपी के पास एक भी एसटी आरक्षित सीट नहीं होती। कोल्हान में सुपड़ा साफ नहीं हुआ, लेकिन संताल में तो हो गया है। बाबूलाल मरांडी भी जानते थे कि इन परिणामों का क्या मतलब है। उन्होंने रिजल्ट के बाद कहा कि वह हार की जिम्मेदारी लेते हैं। उन्होंने सार्वजनिक मंच से तो नहीं कहा, लेकिन संकेत दे दिए कि वह प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ना चाहते हैं। विश्वस्त सूत्रों से यह भी पता चला कि उन्होंने शीर्ष नेतृत्व से इस्तीफे की पेशकश तक कर दी थी, जिसे आशंकित रूप से स्वीकार भी कर लिया गया। बस उन्हें सही वक्त का इंतजार करने को कहा गया। तो क्या यही वह सही वक्त है जब रघुवर दास ने राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया? न सिर्फ इस्तीफा दिया, बल्कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तड़के उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया। दरअसल हालिया संपन्न विधानसभा चुनाव के 4 दिवसीय विशेष सत्र में बाबूलाल मरांडी ने कहा था कि जनवरी में भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा। यही बात प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने भी दोहराई थी। इन 2 नेताओं ने जिस नए प्रदेश अध्यक्ष की बात की, क्या वह रघुवर दास हैं? अब तक तो यही पुख्ता लग रहा है। अब जबकि रघुवर दास को प्रदेश भाजपा की कमान सौंपी जाएगी, तो सवाल यही है कि बाबूलाल मरांडी का क्या होगा। संभवतः बाबूलाल मरांडी ही विधायक दल का नेता होंगे। इससे सदन के भीतर बाबूलाल मरांडी के रूप में भाजपा को आदिवासी नेतृत्व मिलेगा और बाहर ओबीसी चेहरे के रूप में रघुवर दास प्रदेश अध्यक्ष होंगे। दरअसल आदिवासी चेहरे में भाजपा के पास बाबूलाल मरांडी के अलावा और कोई विकल्प है नहीं। अर्जुन मुंडा चुनाव नहीं लड़े, चंपाई सोरेन अभी अभी आए हैं, तो इस बात की कम संभावना है कि कैडर बेस्ड पार्टी भाजपा उनको विधायक दल के नेता के रूप में स्वीकृति देगी। ऐसे में बाबूलाल मरांडी ही
विधायक दल के नेता के रूप में सर्वश्रेष्ठ विकल्प फिलहाल बचते हुए दिखते हैं। सियासी जानकारों का भी यही मानना है कि तथ्यों के साथ अपनी बातों को शालीनता से रखने में बाबूलाल मरांडी सदन के भीतर बेहतर विकल्प, बेहतर व्यक्ति साबित हो। वहीं सदन के बाहर प्रदेश अध्यक्ष के रूप में रघुवर दास के रूप में ओबीसी और बाबूलाल मरांडी के रूप में आदिवासी चेहरे के तौर पर भाजपा झारखंड में एक सकारात्मक बदलाव की शुरुआत कर सकती है। रघुवर दास की छवि कुशल संगठनकर्ता, कुशल प्रशासक के रूप में रही। उनका एटीट्यूड उनको संगठन को पुनर्जीवित यानी रिवाइव करने में मदद करेगा। तो वहीं बाबूलाल मरांडी का तथ्यों से भरा शालीन व्यवहार सदन के भीतर सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने में, इससे सदन के बाहर और भीतर भाजपा को न केवल दो कुशल नेतृत्व मिलेगा, बल्कि सत्ता पक्ष को सांस लेने में कठिनाई भी हो सकती है। ओबीसी और आदिवासी समुदाय को साधने में भी मदद करेगा, जो झारखंड की सबसे बड़ी आबादी है। अभी अभी रघुवर दास ने इस्तीफा दिया है। भाजपा में विधायक दल का नेता और प्रदेश अध्यक्ष सहित कई पद बदलाव से होकर गुजरे। इसमें रघुवर दास के लिए भी जगह है और बाबूलाल मरांडी के लिए भी संभावनाएं हैं। अब देखना यही है कि कौन सा नगीना कहां जड़ा जाएगा। मेरे प्रिय दर्शकों, रात के लगभग 2:30 बज रहे हैं जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। क्योंकि रात में लगभग 10 बजे के आसपास एक खबर आई और सुबह तक हमें ये खबर आप तक पहुंचानी है। इसलिए संभवतः जब आप सोकर उठे होंगे, जब अखबार आप सुबह पढ़ रहे होंगे, तब संभवतः हर जगह आपको रघुवर दास की ही खबरें मिल रही होंगी। रघुवर दास पर 6-6 कॉलम, 8-8 कॉलम में खबरें छप रही होंगी। संभवतः यह भी हो कि जब आप सोशल मीडिया एक्स पर जाएं तो रघुवर दास का पता बदला हुआ नजर आए। हो सकता है कि उनके राजधानी रांची के आगमन को लेकर भी खबरें हों। देखिए, उनको लेकर दो संभावनाएं जताई जा रही हैं पुख्ता तौर पर। एक तो ये कि वे संभवतः राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाए बीजेपी के। रघुवर दास को लेकर दूसरी संभावनाएं व्यक्त यही की जा रही हैं, दूसरी प्रबल संभावनाएं कि वे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं। मेरे प्रिय दर्शकों, यह खबर हमने इस लिहाज पर की, इस एंगल पर की कि अगर वे प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर वापस झारखंड आते हैं, वापस उनका प्रवास रांची में होता है, तो फिर बाबूलाल मरांडी जैसे बड़े कद के नेता का क्या होगा। बाबूलाल मरांडी को भी तो कितने आस के साथ लाया गया। और जिस गुट की बात बीजेपी में कही जा रही थी, की जा रही थी, चर्चाएं हो रही थी, विमर्श चल रहा था कि भाई बाबूलाल मरांडी का गुट अलग, कहा जा रहा था कि अर्जुन मुंडा का गुट अलग, यह भी कहा जा रहा था कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी का गुट अलग, चंपाई सोरेन का गुट अलग, रघुवर दास का गुट अलग। तो रघुवर दास के आने से बाकी बटे हुए खेमों का क्या होगा, इस पर भी अब नए सिरे से विचार होना है, इस पर भी नए सिरे से मंथन होना है और इन सब पर हमारी नजर बरकरार रहेगी। आपको क्या लगता है, बाबूलाल मरांडी की पोजीशनिंग क्या घटेगी या बढ़ेगी? चंपाई सोरेन को जो इज्जत बीजेपी से मिल रही थी उसमें बढ़ोतरी होगी या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वहां देखने को मिलेगा? जो भी लगता हो आप हमें कमेंट में लिखकर बताएं। बाकी आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है आकाश आनंद, कैमरे के पीछे नीरज। अर्धरात्रि को खबर लिखा है हमारे प्रिय साथी सूरज ठाकुर। शुक्रिया।